ऐसे में वीरेंद्र सोलंकी, बड़ा सवाल कि अगर पेपर लीक हुआ है ये मानने में हमें तकरीबन 1.5-1.25 महीने का वक्त लग जाता है, तो गलती किसकी? जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? जी ऑडिबल वीरेंद्र। मैडम मैं यही कहूंगा कि अगर 1.5 महीने तक हमको समय लगा है तो मुझे लगता है कि एक तो इसमें जो पेपर लीक की जो साक्ष्य है जिसके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, उनको ढूंढने में, उनको पकड़ने में लोकल बिहार का प्रशासन उनकी भी कहीं ना कहीं मुझे कमी लगी है। दूसरा ये है कि ये जो पकड़ा है 13 लोग जो फर्स्ट डे पकड़ा गए थे, उनसे भी पूछताछ करके उनके स्टेटमेंट्स में ये चीज बाहर निकालने में बड़ा ज्यादा समय लग गया है। मुझे लगता है प्रशासन जो है उसका चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इसमें कमी रही है उनकी ये बातें निकालने में बिहार प्रशासन की। बिल्कुल डेफिनेटली एसटीएफ वहां जो जांच कर रही है, जिनके पटना में जिस पुलिस प्रशासन ने, जिन अधिकारियों ने उनको पकड़ा है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उन लोगों की इसमें प्राइमरीली जिम्मेदारी है ना। प्राइमरीली अथॉरिटी तो वही है जो उनसे पूछताछ करके सारी बातें निकालेंगे और सारी बातें निकालकर वो मीडिया में, पब्लिक डोमेन में उसको देंगे, तभी हम उसके आधार पर हम। वीरेंद्र, अगर 3 बार रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी सैंपल पेपर मुहैया नहीं कराता है, तब किसकी जिम्मेदारी है? वो एनटीए की जिम्मेदारी है, एनटीए का कारनामा है वो। एनटीए क्यों उसको देना चाहिए? जब कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है प्रशासन के द्वारा, तो एनटीए को सारे काम छोड़कर सबसे पहले प्राइमरीली उस चीज को अवेलेबल कराना चाहिए, यानी कि उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना चाहिए। यानी कि एनटीए ने अपनी जबरदस्त भरपूर कोशिश की लीपापोती करने की 5 मई से लेकर 18 जून तक। एनटीए ने तो किए, सबके सामने है। हाँ। ये वीरेंद्र फैक्ट है ना, ये फैक्ट है जो दिख रहा है। अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन एसटीएफ को नहीं दी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को नहीं दी है, पहले तो वो लोग जो एनटीए है वो तो पहले सबसे पहले यही कह रहा था कि हमने तो ग्रेस मार्क, मतलब उन्होंने तो बताया ही नहीं कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। जब स्टूडेंट्स ने उसको ट्रेस किया और उसके बाद जब वो सवाल खड़े किए, तब उन्होंने प्रेस नोट जारी करके कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, और तब उन्होंने ये ग्रेस मार्क्स का भी बताया कि 1563 स्टूडेंट्स को हमने दिए। ये तो जब हम लोगों ने सवाल खड़े किए, जब एबीवीपी भी गई, 4 तारीख को रिजल्ट आया, 5 तारीख को हम लोगों का मीटिंग हुआ, 6 को हमने प्रोटेस्ट शुरू किया। 6 तारीख को हमारा आपको प्रोटेस्ट दिखेगा सूरत में। सबसे पहले सूरत में हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठक चल रही थी, वहां पर सभी विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री भी उसमें उपस्थित रहे। हमने वहां उस चीज का विरोध किया, ये कैसे क्या, एनटीए के कार्यप्रणाली पर हमने सवाल खड़े किए। लेकिन वीरेंद्र, फिर एनटीए को अंडर द डॉग खड़ा करके क्या सरकार बचती है क्या? जिस एनटीए का ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि पिछले लगभग 5 सालों में एनटीए ने जितने भी पेपर कंडक्ट कराए, ये मेरे पास पूरी फेहरिस्त है। 2019 में जेईई, 2020 में नीट अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद 21 में नीट, 21 में नीट और सीयूईटी, उन सब में धांधली हुई, उन सब में गड़बड़ी हुई। इस ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद देश के शिक्षा मंत्री कह देते हैं विश्वसनीय निकाय है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और छात्र अगर पिटीशन दाखिल कर रहे हैं तो वो प्रमाण तो नहीं है। ये कौन सी जल्दबाजी थी? नहीं, छात्रों को, छात्र संगठनों को, हमको भी लगा, हमने भी कई विद्यार्थियों से संपर्क किया, जो भी चीजें सामने आई उनको आधार बनाकर हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स को कोर्ट भेजा, सबसे पहले कोर्ट भेजा, स्टूडेंट्स कोर्ट गए, जिन लोगों ने कोर्ट में पिटीशन की वो हमारे भी संपर्क में रहे, कई चीजें हमने उन्हें अवेलेबल कराई। लेकिन बात इसमें यह है कि सरकार का इसमें जो हमें रुख लगता है, जो सरकार का मतलब होना चाहिए कि अगर कोई एजेंसी सरकार के अधीनस्थ है और वो उसका एग्जाम लेना काम है, और अगर उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो सरकार को उस एजेंसी पर जांच करानी चाहिए और उस पर क्लियरिटी के साथ सारी चीजें पारदर्शिता से समाज के सामने, देश के सामने रखना चाहिए। तो वीरेंद्र, यहां सरकार चूक गई क्या? कहां? एनटीए पर जबरदस्त सवालों के बावजूद सरकार क्लीन चिट देती नजर आई, आखिर तक चूकी क्या सरकार?
अभी आपको जानकारी होगी कि लास्ट 2 डेज पहले, 2 दिन पहले हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री जी से मिला। हाँ, हमारा आप खुद उसमें प्रतिनिधिमंडल शामिल मिला, मैं खुद भी उसमें रहा और मैं खुद भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट रहा हूं। मैंने भी नीट क्वालिफाई किया है, अभी पीजी एस्पिरेंट हूं और एबीपी नेशनल सेक्रेटरी का काम कर रहा हूं। तो मुझे मेडिकल फील्ड का जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 8-10 साल का, मैं जिस अनुसार समझ पाया, मैंने सारी बातें मंत्री जी के सामने रखी कि ऐसे ऐसे होता था, सारे पक्ष रखे, जो हमारे पास प्रूफ साक्ष्य थे सब मंत्री जी के सामने रखे। मंत्री जी ने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया कि आप स्टूडेंट्स के साथ गलत नहीं होगा। अगर एनटीए ने इसमें गड़बड़ी की है और जो गड़बड़ियां हमें लगी वो हमने उनके सामने रखी। उन्होंने उसमें पूरा आश्वासन दिया कि अगर एनटीए का कोई भी व्यक्ति इसमें लिप्त है या ऐसा गड़बड़ियां आई हैं तो उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पेपर रद्द क्यों नहीं हुआ? लेकिन वीरेंद्र, हालांकि ये भी जितनी आप एश्योरेंस की जिक्र कर रहे हैं, ये भी तब हुआ जब बवाल इतना जबरदस्त हो गया, पानी सिर के ऊपर से गुजर गया। लेकिन हर दूसरा पेपर अगर रद्द होता है लीक होने की वजह से, तो ये नीट का एग्जाम रद्द क्यों नहीं हो रहा है? ये पहली, मतलब ये जो नीट में इतने लेवल पर, मास लेवल पर जो चीजें एक समय में सामने आई है, जैसे ग्रेस मार्क्स देना, पटना में पेपर का गिरोह पकड़ में आना, गुजरात में जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी सेटिंग्स होना, उनने पैसे लिए स्टूडेंट से सब चीजों करने के लिए, सारी चीजें। और सबसे मेन चीज मुझे क्या लगती है कि एक नीट एस्पिरेंट की दृष्टि से अगर आप देखोगे कि जो स्टूडेंट 620 नंबर पर पहले 13,000 से 15,000 रैंक लेके आ रहा था, आज वो रैंक 40,000 के पार जा रही है। तो ये भी एक सवाल खड़ा करता है। नहीं वीरेंद्र, मैं छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ, अब फिर मुझे आगे बढ़ना है। वीरेंद्र जी, पेपर लीक हुआ ये पुख्ता सबूत है, एफआईआर में मेंशन्ड है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो रद्द क्यों नहीं होती है ये परीक्षा? कौन सी अड़चन है? ये तो सरकार ही जाने और एनटीए जाने। एनटीए को बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल ऐसे पुख्ता सबूत है तो जो उचित से उचित वो करना चाहिए। तो कहीं पेच फंसा है।